सो हम लोग वचनों की ओर जाएंगे। परमेश्वर महान है जिसने हमें जीवितों की भूमि पर रखा। कहाँ रखा है? जीवितों की भूमि पर। जीवित है क्या हम लोग? कितने लोग जीवित है क्या? आधे जीवित है या पूरे जीवित है? पूर्ण जीवित है ना। हालेलुया। हम लोग वचनों की ओर जाएंगे। मेरा टॉपिक है अपने आप को शैतान से बचाए रखना। किससे बचाना है? शैतान से। किससे बचाना है? शैतान से बचाए किसके हाथ में देना है अपने आप को? परमेश्वर। सुनो, जब ये हमारे लिए बहुत बड़े अनुग्रह की बात है और ये बहुत बड़ा परमेश्वर यहोवा का दया है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, है ना। आज भी ऐसे लोग हैं, आज भी ऐसी जगह है जहाँ पर गुप्त में परमेश्वर के साथ संगति की जाती है। कहा? गुप्त में। हालेलुया। आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा पता नहीं, छत्तीसगढ़ में इसी कारण कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, चर्च चलाते हैं, यही कारण था कि उन लोगों के ऊपर इतना सताव आया कि 40 गाड़ियाँ उन्होंने फोड़ी है। 20 से 40 गाड़ियाँ विश्वासी लोगों की फोड़ी है और 12 से 14 पास्टर लोगों को मारा है। उनमें से 3 पास्टर के हाथ तोड़े। मेरे पास आया था वीडियो। 3 लोगों के हाथ तोड़े। फिर भी उन्होंने अपने आप को किसके हाथों में दिया? परमेश्वर के हाथ। हालेलुया। तो ये कोई आसान बात नहीं है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत इजीली आकर बैठे, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर यहोवा ने हम पर इतना अद्भुत अनुग्रह किया है, इतना दया किया है कि हम आसानी से यहाँ पर बैठकर उसके साथ संगति कर। हालेलुया। इसलिए मेरा टॉपिक था कि शैतान से अपने आप को दूर रखना या बचाए रखना। अब करेंगे कैसे? शैतान जो है हमारे माइंड में बहुत सी बातों को डालता है, बहुत सी गलत बातों को डालता है। थोड़ा सा लेट गया तो क्या होगा, क्या हो जाएगा लेट जाएगा तो, या आज्ञा नहीं मानेगा तो क्या होगा, उसने भी तो तुझे गाली दिया, तू भी उसको गाली दे सकता है, ऐसा माइंड में डालता है। लेकिन हमारा काम क्या है? जब हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दिया है तो परमेश्वर के अनुसार हमें चलना। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो हमारे कान है, जब आत्मा कहती कि जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहती है, तो हमारे कान केवल और केवल किसके ओर देना है? हमें परमेश्वर की ओर से, उस आत्मा की ओर हमारे कानों को लगाना है। हालेलुया। अब होता यूँ है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से सताव हमारे जीवन में आते हैं, ठीक है। अब एक रियल एक एग्जाम्पल बताऊंगा जो मेरी वाइफ को भी नहीं पता, मैं यहाँ बताऊंगा। कभी कभी होता है, नोकझोंक होती है ना। हमारे बीच में कोई ऐसी बड़ी नोकझोंक नहीं होती है, छोटी सी होती है, वो भी 5 या 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। हालेलुया। मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ वो बात को। जब कुछ भी हुआ, थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ नोकझोंक, तो क्या होता है ना, ये तो चली जाती है, लेकिन लिटरली मुझे शैतान मेरे कान में बोलता है कि उसके पास जाओ, उसके कान के नीचे मत। सच कहता हूँ, सच में बोलता है वो कि जा और कान के नीचे मत। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मन के मन में उसको क्या बोलता है, जब वो मन में बातें कर रहा है ना, तो मैं मन में बोलता है कि तू चुप हो जा, तू हमारे बीच में मत पड़, अपनी टांग कहीं और अड़ा। हालेलुया। और मैं जब वो बोलता है ना, मैं ऐसा ही डांटता हूँ उसको अंदर से और चुपचाप रहता हूँ। और प्रूफ है कि आज तक के मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया और ना ही कभी उठाऊंगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से। किसकी ओर से? शैतान की ओर से है। वो शैतान चाहता है कि तुम्हारे बीच में लड़ाई हो, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तुम कोसो परमेश्वर को। फिर वो कोसेंगी, अरे इसे तो मेरे को मारता है, इसके लिए शादी किया मैंने, लगन करके मैं फंस गई। है ना। हालेलुया। लेकिन हमें शैतान के उस प्लान को फेल करना है। क्या करना है? ये तो मेरा मैरिड लाइफ का हो गया, लेकिन जब हम जहाँ जॉब भी करते हैं ना, वहाँ पर भी बहुत से लोग सताते हैं, बहुत परेशान करते हैं। इवन कोई इतना नीचा दिखाएगा कि तुच्छ टाइप में जानेंगे कि तू ऐसा है, तू दूर रहे, मेरे नज़दीक मत आ, या फिर मेरे कपड़ों को मत छू, या यहाँ मत बैठ, तू नीचे बैठ। सीधा बोलते हैं। वो ये नहीं सोचते कि दुख होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, ये शैतान उनको करने के लिए बोलते हैं, है ना।
जब शैतान बोलता है, और क्यों बोलता है, क्योंकि हमने जब विश्वास किया, हमने जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, उसके अनुसार चलने की कोशिश की, तो हमने जान लिया। यहाँ कितने लोग हैं जिनको पता है कि हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में स्थान बनाया? सभी को पता है। हालेलुया। तो जब सभी को पता है तो ये बात शैतान को भी पता होगी। तो जब शैतान को पता है तो वो क्या कोशिश करेगा? यीशु मसीह क्या कर रहा है कि वहां पर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा है, वहां तुम्हारे रहने के लिए स्थान तैयार कर रहा है, ताकि वहां तुम लोग रहो। शैतान क्या कर रहा है कि नरक में तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा है कि वहां तुम लोग जाओ। वो अकेला नहीं जाएगा। वो कुछ लोग बोलते ना, मैं जाऊंगा तो मरूंगा तो अकेला नहीं मरूंगा, तुमको साथ लेके जाऊंगा, है ना? दोस्ती में भी बोलते हैं और दुश्मनी में भी बोलते हैं। तो इसी रीति से शैतान भी तत्पर रहता है, वो सिंह की तरह फाड़ने के लिए खड़ा रहता है कि कब मैं किसी को फाड़ूं, कब मैं किसी को खाऊं। तो ऐसे समय में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब वचन बताने की बात क्या है? हर संडे तो वचन बताया जाता है ना? सबको पता हो, लेकिन फिर भी वचन क्यों बताया जा रहा है? फिर भी पास्टर्स लोग क्यों खड़े हो रहे हैं कि वचन बताए? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं इन बातों को। बहुत बार हम लोग इन बातों को भूलते हैं कि हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है, हमारा युद्ध सांसारिक नहीं है। कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो हम लोग हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। क्यों? उसने मुझे बोला, मुझे बुरा लगा, मुझे उसके ऊपर हाथ उठाना है। हालेलुया। लेकिन ये चीज गलत है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमारा युद्ध जब आत्मिक युद्ध है, हमें जिसके साथ लड़ना है वो आकाश के अंदर रहता है, आकाश के ऊपर रहता है, तो हमें हाथ उठाने की क्या जरूरत है? वो कैसा अटैक कर रहा है? आगे वाले व्यक्ति के कान में बात डाल के। तो हमें कैसा अटैक करना है? वचनों के अनुसार। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा हो रही थी, जब वो जंगल में गए, तो शैतान ने उसकी परीक्षा की। क्यों की? ताकि वो गिरे, है ना? उसको पता नहीं था कि ये परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी उसकी परीक्षा किसने किया? शैतान ने किया। क्यों? क्योंकि वो कोशिश कर रहा था कि ये नरक में गिरे। एक भी अगर मिस्टेक यीशु मसीह ने किया होता ना, क्योंकि वो पूर्ण रीति से मनुष्य के रूप में, एक भी अगर मिस्टेक यीशु मसीह ने किया होता तो आज हम लोग नहीं होते। क्योंकि शैतान जानता था कि ये सबसे बड़ी बात है, अगर यीशु मसीह एक बार गिर गया तो उसके बाद वो विजयी हुआ। लेकिन यीशु मसीह क्या करते थे? संगति करते थे प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर यहोवा के साथ। सॉरी, वो प्रभु यीशु मसीह होने के बाद भी परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। हम क्यों शैतान को अवसर दें? कौन है वो? उसकी हैसियत क्या है ना? तो जब हम लोग जॉब पे जाते हैं, ड्यूटी पे जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो पासवान हो, आप चर्च चलाते हो, आपको थोड़ी ना किसी को फेस करना पड़ता। पासवान लोगों को भी फेस करना पड़ता, बहुत से लोगों को फेस करना पड़ता। आज अंकुर नरूला जी जिनकी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, उनको आज भी फेस करना पड़ता। हालेलुया। वचन कहता है मत्ती 10:22, मेरे नाम के कारण बहुत से लोग तुमसे बैर करेंगे, चाहे फिर वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यद्वक्ता हो। हालेलुया। तो तुमको क्या करना है? जब तुमको मैंने हथियार दिया है तो तुम हथियार का यूज करना। आप बोलेंगे उसने मुझे गलत बोला, मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा, मैं उसको कुछ बोलूंगा, सॉरी, मैं उसका उत्तर दूंगा मुंह से, तो वो गलत है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, अब हमारे भी घर में बहुत बार ऐसा हुआ है, कुछ भी बात हुई तो मेरी वाइफ शांत बैठती, कभी नहीं बोलती। क्या कारण? ताकि झगड़ा ना, क्योंकि वो जानती है अगर मैंने बोल दिया तो झगड़ा होगा। हालेलुया। वैसे अगर आप लोग जहाँ जॉब करते हैं, अगर आपने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, अब समझो कि आंटी ने बोल दी, तो क्या करेंगे वो? ज़्यादा से ज़्यादा आंटी को निकाल देंगे जॉब से, है ना? फिर हम क्या सोचेंगे कि मैंने क्यों बोला, है ना? ऐसा होता है। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? उसको माफ करना है। क्योंकि अगर हम लोग उसके साथ लड़ेंगे, अगर हम लोग उसको कुछ बोलेंगे, तो शैतान को अवसर मिल जाएगा, और शैतान क्या करेगा? तुमको काम से निकाल देगा।
हालेलुया। हालेलुया। जब मैं एक जगह जॉब पे गया था, 3 साल के लिए जॉब किया था जेसीबी कंपनी में। सो उस समय ऐसा हुआ था, मेरे हार्डली 3 दिन हुए थे और वहाँ का जो मैनेजर था उसने बोला कि तुम संडे को चर्च में आओ, सॉरी संडे को जॉब पे आओ। मैंने कहा मेरा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं चर्च जाता हूँ। लेकिन उसने क्या किया, ठीक है बोल दिया, सिर्फ ठीक है बोला, उसने कुछ बताया नहीं और उसने एचआर में कंप्लीट कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि एचआर लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा था। तो एचआर वालों ने मुझे बुलाया, मुझसे बातें की, मुझे समझाया कि उसको जाके माफ़ी मांगो, ऐसा करो वैसा करो। मैं बोला ठीक है। फिर मैं मंडे को गया, मंडे से ट्यूसडे को गया। तो उसने कहा तू यहाँ क्यों आया है? मैंने कहा मैंने एचआर से बात किया है, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी मिस्टेक थी वहाँ पर? कुछ भी नहीं थी। मैंने क्या बोला, सिर्फ नॉर्मली ये बोला कि मेरा चर्च है, मैं नहीं आ सकता। और उन लोगों ने, उसने क्या किया, उसका ईगो हर्ट हुआ। तो उसने क्या किया, उधर एचआर में बहुत झूठ 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 बोल दिया, जितना झूठ बोल सकता है उतना झूठ बोला। ये काम कुछ भी नहीं करता है, ये ऐसा करता है, बैठा रहता है, वो करता है वो करता है, ऐसा उसने बताया। जबकि ऐसा 3 दिन में उसने क्या देख लिया? 3 दिन में तो मैं तो बहुत सा काम करता था मैं, लेकिन उसने वो किया। हुआ यूँ कि मैंने उसको माफ़ी मांगा, एचआर ने उनको समझाया, फिर उसके बाद मेरा जॉब कंटिन्यू शुरू हुआ। और एकदम से जैसे ही मेरा जॉब शुरू हुआ, मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ, उस व्यक्ति को वहाँ जॉब से निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ से जॉब से निकाल दिया, रिजाइन लेटर दे दिया। और उसके बाद 1 ही महीना था। लेकिन मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो निकाला जाए, या मैंने ये भी नहीं करा था, ये बोला था कि प्रभु अभी तो जॉब मिली, और उस समय मेरे पास मेरे ऊपर EMI था मेरे गाड़ी का, और कोई कुछ नहीं देने वाला था, घर से तो कोई था ही नहीं। तो फिर भी मैंने ये नहीं कहा कि प्रभु उसको दंड दे, मैंने कहा प्रभु उसको माफ़ कर। लेकिन जब उसको जॉब से निकाला गया तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे हुआ, क्योंकि वो मन से अच्छा भी था। हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने क्या किया, प्रार्थना किया कि प्रभु उसको जॉब से ना निकाले। लेकिन जॉब से वो निकालना तो था ही, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। और उसके बाद उसको एक जगह चंद्रपुर में जहाँ वो रहता था, वहाँ उसको अच्छी जॉब लगी। मैं आज भी कभी कभी उसका 14 अप्रैल को उसका बर्थडे रहता है, तो उनको आज भी कॉल करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कॉल करने की, वो तो अब उधर उतने दूर चले गए ना, फिर भी कॉल करता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ये नहीं सिखाया। अगर मैं उसको ये बोलता कि अच्छा हो गया, ये निकल गया, इसके कारण इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं चर्च जाता हूँ, मेरे साथ ऐसा करेंगे तो तेरे को दंड देंगे, कल्याण होगा तो दुख भी होगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं उस समय ऐसा कहता तो क्या होता, वो चीज़ तो हो जाती, लेकिन परमेश्वर को कितना बुरा लगता, और शैतान इसका कितना फायदा उठाता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा बोला है तो इस कारण से अब ये मेरा हो जाए। फिर वो और बातें बोलता, और ऐसे समय में अक्सर ऐसा होता है कि शैतान दूसरे लोगों को भेजता है, अच्छा हो गया तेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि वो चला गया, बेकार लड़का था, बेकार आदमी था, लोग मुझे भड़काएंगे, फिर और गलत रास्ते पे लेकर जाएंगे। ये शैतान का काम होता है। अब ये काम दिखता है? नहीं दिखता है। इसलिए हमें क्या रहना है? सावधान रहना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम लोग आज अभी अगर सावधान नहीं रहेंगे, सोच लो अभी आ चुके हैं, तीसरे बार मोदी आ गया है और 150 रुपए रिचार्ज के बढ़ चुके हैं, सिर्फ जियो के नहीं, एयरटेल के भी बढ़ गए। हालेलुया। हालेलुया। अब तैयार हो जाओ। तो अगर अभी भी अगर हम लोग तैयार नहीं रहेंगे तो हम कब तैयार होंगे? अभी भी हम लोग अगर शैतान की सुनेंगे तो फिर प्रभु यीशु मसीह की कब सुनेंगे? क्या सोचते हो कि आज हम लोग फिर से पाप करेंगे, फिर प्रभु से माफ़ी मांगेंगे, वो माफ़ कर देगा, उसके बाद हम लोग फिर पाप करेंगे? कभी भी पूर्ण रीति से माफ़ी नहीं मिलती, याद रखना है। दाऊद ने जब व्यभिचार किया था तो उसने परमेश्वर से माफ़ी मांगा, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी उसके संतान मरते गए, संतान पे संतान मरते गए। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्या कारण था? क्या यीशु मसीह का यहोवा परमेश्वर उसके लिए कठोर था? माफ तो कर दिया था। कारण क्या है कि जब आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और विश्वास करने के बाद भी आप अगर पाप करते हो तो वो बात परमेश्वर को नहीं भाती। हालेलुया। हालेलुया। अब आपने किसी का विश्वासघात किया, किसी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हो,
लेकिन एक समय आप लोगों ने उसका विश्वासघात किया, क्या होगा? उसके बाद जब आप उसके बाद जाओगे माफी मांगने, वो तो माफ कर देगा, लेकिन क्या वो पूर्ण रीति से वैसा विश्वास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार उसका विश्वास तोड़ा है। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर यहोवा का यदि विश्वास तोड़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह माफ तो करेगा, लेकिन दंड चलता रहेगा। पहले जो हुआ वो हो चुका है, उसको परमेश्वर यहोवा ने ढांप दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से ढांप दिया। लेकिन आज अगर आप लोग फिर से वो मिस्टेक करोगे तो प्रभु माफ नहीं करेगा। तो आज आपको तैयार रहने की आवश्यकता है, संसारिक बातों से दूर होने की आवश्यकता है। संसारिक बातें जो है वो आपको डुबाएगी। वो दिखने के लिए अच्छी होती है, वो 2 मिनट के लिए अच्छी होती है, लेकिन वो आपको डुबाएगी। हालेलुया। एक फ्लाइट में अगर आप लोग जाते हैं कहीं पे तो 2 मिनट का खुशी होती है, लेकिन देना कितना पड़ता है? 6 से 7 हजार रुपये। अगर आप यहाँ से मुंबई जाते हो तो 4,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। कितना? कितने देर के लिए? 1 घंटे के लिए। सिर्फ 1 घंटे के लिए 4,000। और कमाने के लिए कितना समय लगेगा? आप लोगों को अच्छे से पता है कि कमाने के लिए कैसी मेहनत लगती है, कैसी कमर तोड़ी जाती है। हालेलुया। सभी को पता है, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है जो वंचित नहीं है। निखिल भाई को भी पता है ना? पता है ना कितनी मेहनत लगती है, सर पे वो मार खाना पड़ता है टप्पर का। हालेलुया। तो शैतान को अवसर ना दो, क्योंकि शैतान फाड़ने के लिए तैयार बैठा है। हम लोग कैसे अवसर देते हैं? अब अगर फिरौन के बारे में हम लोग देखेंगे तो जब इजरायली लोग फिरौन के पास थे, क्या होता था? जब जब राजा लोग वहां मरते थे तो इजरायली लोग जो है ना मिस्र के, वो इजरायली लोग खुश होते थे। ठंडी आहें जो है वो ठंडी सांस, ठंडी आहें भरते थे कि हाँ एक परेशान करने वाला व्यक्ति मर गया। लेकिन फिर वहां पर फिर से एक राजा खड़ा होता था। अब ऐसी एक समय ऐसा हुआ कि फिरौन राजा वहां खड़ा हो गया। अब मूसा को परमेश्वर ने बोल दिया कि तुझे क्या करना है? इजरायली लोगों को, मेरे लोगों को वहां से छुड़ाना है। लेकिन क्या होता था? परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर करता था, बार बार कठोर करता था। नरम करता था, फिर कठोर करता था, फिर नरम दिल करता था, फिर कठोर करता था। हालेलुया। अब वो कठोर कैसे करता था? जब तक आप नहीं चाहोगे शैतान को अवसर देना, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक शैतान कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अब अगर आपका नुकसान हो गया लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा नुकसान नहीं हुआ, तो क्या हुआ? ये परमेश्वर को सुनाई जाता है। आपने क्या निगेटिव, आपके लाइफ में कुछ निगेटिव बात हुई, फिर भी आपने पॉजिटिव बात किया, तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने सुना, और उस कारण से शैतान का अवसर कभी नहीं मिलता। याद रखना इस बात। एक गुप्त बात है, गहरी बात है कि अगर आपका नुकसान हुआ और आपने बोल दिया कि हाय मेरा नुकसान हो गया, अब मेरा क्या होगा, आप जब ये बोलते हो शैतान सुनता है और शैतान और नुकसान करता है। लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया और आप बोलोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, प्रभु यीशु मेरे साथ है, तो आपका वो नुकसान भी भरपाई परमेश्वर यहोवा करके देगा। हालेलुया। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप लोग परमेश्वर के वचनों को कैसे लेते हो, आप लोग परमेश्वर के मार्ग पर कैसे चलते हैं। हालेलुया। फिरौन ने अवसर दिया, यही कारण है कि जब मूसा गया, मूसा ने चिन्ह चमत्कार दिखाया, और चिन्ह चमत्कार दिखाने के बाद भी फिरौन ने अपने मन को कठोर किया। फिर और एक चिन्ह चमत्कार दिखाया, तब वो डर गया, तू लेके जा। उसने कहा कि तो हाँ, आप मूसा को कहा कि तुम इजराइल लोगों को लेकर जाओ, लेकिन फिर उसका मन कठोर हो गया। ये कारण, क्योंकि शैतान को उसने अवसर दिया। यही कारण था कि जब लाल समुद्र मूसा ने 2 भाग किया, उसके बाद जब सब लोग इजरायली लोग वहां से चले गए तो फिरौन और फिरौन की सेना उस समुद्र में डूब गई। हालेलुया। कारण क्या था? कि फिरौन ने शैतान को अवसर दिया। हालेलुया। अब वो ये सोचेगा मूसा कि ये कैसा व्यक्ति है, बार बार ऐसा कर रहा है, ये खुद कर रहा है, ये सोचेगा। क्योंकि मूसा भी जानता था कि ये शैतान को अवसर दे रहा है, ये शैतान की सुन।
हालेलुया। हालेलुया। अगर हम लोग देखेंगे एलीशा के बारे में, तो एलीशा के साथ जो गेहजी रहता था, अब जब एक बड़े भविष्यद्वक्ता के साथ एक गेहजी रह रहा है, तो उसका काम क्या था